नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। झारखंड में जो है आज चुनाव प्रचार का जो है अंतिम दिन था और आज अंतिम दिन जो है लगभग सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी और चुनाव प्रचार में लगे थे। और इसी क्रम में आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है झारखंड चुनाव प्रचार में जो है जमकर बढ़ते हैं और जेएमएम कांग्रेस को जो है अपने निशानों पर लिया और साथ ही कहा कि पीएम मोदी की जो योजना है उस योजना से झारखंड वासियों को जो है बड़ा फायदा पहुंचेगा। क्या कुछ अपने पूरे संबोधन में कहा है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आइए आप उनके संबोधन को सुनिए। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए झारखंड से नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार जहां भी है वहां न लव जिहाद हो सकता है न लैंड जिहाद हो सकता है। और अगर कोई करने का दुस्साहस करता है तो मान करके चलिए कि जो भी लव जिहाद और लैंड जिहाद करेगा मान करके चलिए कि उसने जहन्नुम का अपना टिकट काटना है। वहां पर नहीं हो सकता, वहां पे कोई गौ हत्या नहीं कर सकता है, वहां पर कोई किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है, वहां पर किसी गरीब को एक ट्रॉली बालू ले जाते हुए कोई परेशान नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है। यूपी में तो हम लोगों ने रॉयल्टी फ्री कर रखी है। मिट्टी बालू अगर किसी को अपने घर के लिए चाहिए उसको हम देते हैं, फ्री में देते हैं। लेकिन सैंड माफिया पर, बजरी माफिया पर उतनी शक्ति भी है, माफिया पर उतनी शक्ति भी है, कोल माफिया पर उतनी शक्ति भी है, लैंड माफिया पर उतनी शक्ति भी है, संगठित अपराध में लिप्त माफिया पर उतनी ही शक्ति भी है। धरती माता को कोई अपवित्र नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, और करेगा तो जहन्नुम की यात्रा के लिए भी तैयारी करेगा। और भाइयों, सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब सन 2000 में 15 नवंबर की तिथि को झारखंड निर्माण की तिथि घोषित करते हुए संसद में घोषणा की थी, तब मैं सांसद था और तब ये मुद्दा आता था झारखंड का निर्माण और झारखंड का भविष्य कैसे होना चाहिए, इसके लिए हमें कार्य करना होगा। और बहनों और भाइयों, मुझे ये कहते हुए कि जो सपना अटल जी ने देखा था उस सपने को झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने उस सपने को पानी फेरने का काम किया है। प्राकृतिक रूप से धनी झारखंड भौतिक विकास में पिछड़ गया, प्राकृतिक रूप से संसाधनों का भरपूर, लेकिन यहाँ का व्यक्ति गरीब का गरीब रह गया। कारण है उसे शासन की योजना से वंचित किया गया, विकास से वंचित किया गया। यहाँ पर नागरिक, यहाँ का जनता जनार्दन गरीब है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री आलमगीर के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है, उसके नौकरों के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है, कांग्रेस के सांसद के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है। बहनों और भाइयों, क्या ये पैसा कांग्रेस का था क्या?
क्या ये पैसा झारखंड मुक्ति मोर्चा का था क्या? और क्या ये पैसा आरजेडी का था क्या? ये पैसा मोदी जी के द्वारा झारखंड के विकास के लिए भेजा गया पैसा था। यह पैसा झारखंड की जनता के विकास के लिए भेजा गया पैसा था, जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं ने डकैती डालने का काम किया है। और इसीलिए झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार आवश्यक है। यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए। मोदी जी ने घोषणा कर दी है, भाजपा की सरकार आते ही 21 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक पक्का घर देने का काम करेंगे। एक एक पक्का घर। मोदी जी ने घोषणा कर दी है कि भाजपा की सरकार आएगी तो गोगो दीदी योजना के अंतर्गत हर महिला के खाते में हर महीने 2100 रुपये देंगे। 2100 रुपया हर महीना उपलब्ध करवाएंगे। और यह भी घोषणा की है, जितने नौजवान स्नातक किए होंगे, प्रास्नातक किए होंगे, यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट किए होंगे, प्रत्येक नौजवान को 2000 रुपये हर महीने उपलब्ध करवाने का बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध करवाएंगे। पीएम इंटर्नशिप स्कीम में 5000 रुपये महीना देंगे। और यही नहीं, यह भी कहा गया है, यह भी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि बहन और भाइयों, ये जितने भी घुसपैठिए हैं, इन घुसपैठियों को जैसे ही सरकार बनेगी, एक तरफ इन घुसपैठियों को लात मार करके बाहर करने का काम करेंगे और दूसरी तरफ 1.5 लाख सरकारी नियुक्ति का विज्ञापन भी झारखंड के अंदर जारी होकर के पारदर्शी तरीके से झारखंड के युवाओं को सरकारी नौकरी झारखंड के अंदर ही देने का कार्य किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है और वह संकल्प लिया है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हर परिवार को घर बनाने के लिए फ्री में बालू उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। एक तरह में लोग आपके संसाधनों पर यहाँ पे इलीगल माइनिंग के लोग करवाते हैं। एक गरीब एक ट्रॉली बालू के लिए तरसता है, लेकिन खनन माफिया और बालू माफिया पूरे झारखंड को खोखला बना रहे हैं। खनन माफिया, कोल माफिया, बल माफिया, पशु माफिया, भू माफिया, ये सभी को यहाँ हावी होकर के पूरे झारखंड को खोखला बना करके यहाँ के नागरिकों को गरीब बना रहे हैं, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बाल और बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रहे हैं। अब तो झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने रोटी, बेटी और माटी के ऊपर भी संकट खड़ा कर दिया है। एक घुसपैठ जो बांग्लादेश से हो रही है, ये जो घुसपैठ रोहिंग्या मुसलमानों की हो रही है, ये लोग यहाँ की बोली वाली बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, लैंड जिहाद के नाम पर उनकी जमीनों पर कब्जा करते हैं, मजार बना करके यहाँ की सुरक्षा के साथ बाद में सेंध
और इसीलिए कहने के लिए मैं आया हूं, बहनों और भाइयों, ये रोटी बेटी और माटी के ऊपर आया हुआ ये संकट, यहाँ के नौजवान के रोजगार पर आया हुआ ये संकट, यहाँ की बेटी की सुरक्षा के साथ जो खतरा पैदा हुआ है, यहाँ के गरीबों को जो यहाँ के संसाधनों में हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है, इसके लिए ही आपको अवगत कराने के लिए आया हूं। इसका एकमात्र रास्ता है और वह है डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी।